मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का साइंस का टॉपिक फन विद मैग्नेट्स। तो कल हमने क्या पढ़ा? व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेट? मैग्नेट क्या होता है? जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स को या आयरन को। ठीक है, ये वो मटेरियल होते हैं जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं किन किन मटेरियल्स को, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल। ठीक है ना, दे अट्रैक्ट सच मैग्नेटिक मटेरियल। तो ये जो मैग्नेट था ये और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को ये अट्रैक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, ये मैग्नेट पहले हमने क्या पढ़ा कल? मैग्नेट किसने डिस्कवर किया, कहाँ से पता चला इसके बारे में? एक ग्रीक शेफर्ड था, उसने इसके बारे में बताया। उसने एक बार वो शेफर्ड क्या होता है, जो गाय चराता है, वो लेके अपनी गाय ऐसे गाय बकरियां लेके कहीं पहाड़ों पे चला गया। वहाँ उसने अपनी जो उसकी स्टिक थी उसके हाथ में, जो उनके हाथ में मोस्टली होती है स्टिक, जिससे वो गाय भैंसों को एक जगह रखते हैं। ठीक है, कंट्रोल करते हैं उनको। तो उसने वो अपनी स्टिक जो एक पत्थर के ऊपर रख दी, तो स्टिक के नीचे रखा था आयरन, वो स्टिक एकदम से चिपक गई उस पत्थर के ऊपर। तो उसने सोची ये क्या हो गया है, तो उसने जैसे फिर बाद में बड़ी मुश्किल से वो स्टिक वहाँ से अलग की पत्थर से। तो उसने बोला इसमें कोई मटेरियल है जिसको बोलते हैं मैग्नेट। ठीक है ना, तो उस बंदे का नाम क्या था? मैग्नेटाइट। तो उसी के नाम पे ये मैग्नेट नाम रहा है। किसका? मैग्नेट का। तो ये एक मैग्नेटाइट ओर होती है जहाँ से ये मैग्नेट निकलता है। ठीक है ना, उस जो ये मैग्नेटाइट ओर से जो मैग्नेट निकलता है उसको बोलते हैं नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट। और ये आर्टिफिशियली भी दूसरे मटेरियल से ये बनता है, जैसे 2-3 मटेरियल्स को मिला के भी ये बनता है। क्या? मैग्नेट। वो आर्टिफिशियली प्रिपेयर होता है। ठीक है, नेचुरल कहाँ से निकलता है? मैग्नेटाइट ओर से। तो आज हमने क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ मैग्नेट। तो कितने तरह के मैग्नेट्स होते हैं? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स एंड आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द शेप। जैसी इसकी शेप है वैसे ही मैग्नेट होता है, उसकी शेप पे ही उसका नाम रखा गया है। दिस इंक्लूड, जैसे एक बार मैग्नेट। ठीक है ना, एक होता है बार मैग्नेट, एक शेप उसकी होती है बार की तरह, बार मैग्नेट। ठीक है ना, एक होता है डम्बल मैग्नेट, एक होता है कौन सा शेप होता है इसका? डम्बल मैग्नेट। और एक होता है हॉर्स शू, जैसे घोड़े के पैर नहीं होते वैसे उस टाइप का। एक आपने देखा होगा बाहर ऐसे करके लंबा सा एक मैग्नेट होता है। ठीक है ना, ठीक है, एक डम्बल शेप होता है, ऐसे करके भी होता है। ठीक है ना, ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे करके भी एक होता है। एक हॉर्स शू भी शेप का भी होता है। ठीक है ना, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स होते हैं। कौन कौन सी शेप बताइए यहाँ पे? बार, डम्बल, हॉर्स शू। तो देयर शेप डिपेंड्स अपॉन देयर, ये जो उनका नाम है, देयर नेम डिपेंड्स अपॉन देयर शेप। किस शेप का ये है उसी शेप का मैग्नेट होता, उसी शेप का, जिस शेप का मैग्नेट होता उसी शेप का उसका नाम होता, उस वैसा ही उसका नाम होता है। तो मैग्नेटिक एक होता है, आपने पढ़ा होगा मैग्नेटिक कंपास के बारे में। जो पुराने सेलर्स थे ना, सेलर क्या होता है? जो एक जगह से दूसरी जगह तजारत के लिए जाते थे, फॉर ट्रेड जाते थे, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री थ्रू। तब शिप क्या होता, तब वाटर रूट होता था, शिप्स के थ्रू जाते थे। तब हवाई जहाज़ होते नहीं थे। ठीक है ना, तो शिप्स के थ्रू जाते थे। ठीक है ना, तो वो क्या करते थे, वो सेलर्स जो होते थे उनके पास क्या होता था? एक मैग्नेटिक कंपास होता था। यानी कि मैग्नेटिक कंपास उनको डायरेक्शन बताता था कि हम कौन सी डायरेक्शन, ईस्ट में है, नॉर्थ में है, वेस्ट में है, साउथ में। तो उनकी ईजिली वो डिरेक्ट करते थे डायरेक्शन थ्रू दिस मैग्नेटिक कंपास। तो क्या है मैग्नेटिक कंपास? इसे आपने देखा आज भी हमारे लैब्स के अंदर आपने शायद देखा होगा, एक मैग्नेटिक कंपास होता है। इज़ ए सिंपल डिवाइस, एक बहुत सिंपल तरह का एक डिवाइस है, विच हैज़ बीन फ्रॉम द एंशियंट टाइम। मतलब पुराने ज़माने पहले से ही लोग इसको, पहले से ही मैंने बोला ना, सेलर्स पहले यूज़ करते थे, बाय द सेलर्स एंड अदर ट्रैवलर्स। और दूसरे भी जो ट्रैवलर्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं, वो भी इससे डायरेक्शन फाइंड, किसके काम आता है? डायरेक्शन फाइंड करने के, कि हमारी डायरेक्शन, अब हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमने किस डायरेक्शन में जाना है। मैग्नेटिक कैसा होता है? इस कंपोज और शायद आपने देखिए एक छोटा सा बॉक्स होता है शीशे का, ऐसे करके उसके अंदर ये लगा होता है मैग्नेटिक कंपास। इट इज़ कवर्ड बाय ग्लास। ठीक है ना, मैग्नेटिक कंपास है कंपोज ऑफ स्मॉल बॉक्स, एक छोटा सा बॉक्स होता है विद ए ग्लास टॉप, उसका शीशे का सारा बना होता है, एंड विद अ ग्लास टॉप एंड मैग्नेटिक नीडल। और अंदर इसकी एक सुई होती है। ठीक है ना, ऐसे करके सुई होती है। ठीक है, वो सारी डायरेक्शन बताती है हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। वो जो नीडल होती है, जो सुई होती है, उससे पता चलता है कि हमारी डायरेक्शन कहाँ को है, हमने किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इंडिकेट्स द डायरेक्शन। समझ में? तो क्या होता है मैग्नेटिक कंपास? ये एक सिंपल सा डिवाइस होता है,
ठीक है ना। ये एंशियंट टाइम से, एंशियंट मतलब पुराने ज़माने से लोग यूज़ करते हैं, सेलर्स यूज़ करते थे जब एक कंट्री से दूसरे इंतजार करने जाते थे टू फाइंड द डायरेक्शन, ठीक है ना। डायरेक्शन ताकि पता उनको ऐसे कैसे पता चलता था कहाँ हम पहुँचे हैं, हमारी डायरेक्शन कहाँ पे है। उनके पास पूरा मैप होता था, उस मैप से वो डायरेक्शन लेते थे थ्रू दिस मैग्नेटिक कंपास, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक नीडल कैसा होता है इसका शेप। ये एक शीशे के अंदर छोटे से ग्लास बॉक्स के अंदर होता है बंद, ये मैग्नेट, उसके अंदर एक नीडल लगी होती है, वो बताती है डायरेक्शंस। अच्छा, जो मैग्नेट है आपको पता है मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, ठीक है, देखा नहीं, जैसे ये वाला नॉर्थ पोल, ये होता है नॉर्थ पोल एंड दिस इज़ साउथ पोल, ठीक है। मैग्नेट के हमेशा दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल। अगर मैं यहाँ पे कुछ आयरन फिलिंग्स रखूँगी, यानी कि कुछ लोहे का कुछ छोटी छोटी पिनें रखूँगी, तो ये जो है ना, ये मेरा मैग्नेट, ठीक है ना, ये सारी आयरन फिलिंग्स जाके यहाँ पे अटैच हो जाएंगी, ठीक है ना। यानी मीन्स नॉर्थ एंड साउथ पे इसके ये लग जाएंगे जाके, ठीक है ना, यहाँ पे ज़्यादा ये अट्रैक्ट करता है। तो हर एक मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। वही मैंने यहाँ पे बताया हुआ है आपको, शायद सी द नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। ये जो मैंने ऊपर ऐसे लंबे लंबे लाइंस खींचे, दीज आर आयरन फिलिंग्स। ये कैसे आयरन फिलिंग्स को अट्रैक्ट करता है, एकदम नॉर्थ और साउथ पे लग जाती हैं। दिस इज टुडेज टॉपिक। तो क्या पढ़ा हमने, मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, जहाँ पे मोस्टली ये अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक या आयरन वाली चीज़ों को। तो आज हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ मैग्नेट, मैग्नेटिक कंपास एंड मैग्नेटिक पोल्स, ठीक है। तो जितना मैंने पढ़ा है इतना आप भी रिवाइज करोगे, ओके।